और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं मेघना देव। मेघना, एक लंबा समय नहीं बीता है रूस यूक्रेन युद्ध के समय हमने देखा किस तरह से यूक्रेन से भारतीयों की वापसी हुई और इजरायल और गाजा के बीच भी एक तरह से हमास के बीच जो इस समय झड़प और युद्ध छिड़ा है उसमें भी बहुत तेजी से भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाना शुरू किया है। पहली उड़ान आ चुकी है। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या और अन्य कदम बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए उठाए जा रहे हैं? देखिए ऋतु, अगर हम देखें तो स्थिति पर काफ़ी अगर हम देखें क्लोजली स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन अजय अनाउंस हुआ उसके बाद हमने देखा जब डॉक्टर एस जयशंकर आए श्रीलंका से वापस, उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग ली इस पूरे ऑपरेशन को देखने के लिए कि किस तरीके से ये ऑपरेशन किया जाएगा और जो हमारी तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशंस है, उसको एक तरीके से रिव्यू किया कि ऑपरेशन अजय के अंतर्गत हम क्या करेंगे और किस तरीके से वहां से लोगों को लाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसा इवैक्यूएशन मिशन नहीं है जहां पर हम सभी को बाहर निकाल रहे हैं। हम उन लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है, अगर हम देखें तो 18,000 भारतीय, जिस तरीके से आपने बताया कि तकरीबन 18,000 भारतीय हैं, उनमें से जो लोग फैसिलिटेशन चाहते हैं कि हमें यहां से निकाला जाए, हम अब यहां से निकलना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है एम्बेसी द्वारा। तो वो एम्बेसी के वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं, अपने आप को फॉर्म भर रहे हैं और उससे एम्बेसी उनके साथ टच में है, उन्हें कॉल कर रही है और उन्हें बुलाया जा रहा है। अगर हम देखें तो 212 लोग आज सुबह 6 बजे आए थे, जो फ्लाइट कल देर रात तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास तेल अवीव से निकली थी। डायरेक्ट फ्लाइट, जो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो वहाँ से तेल अवीव से यहाँ नई दिल्ली लोगों को लेकर आ रही हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने बताया है कि उनके जो साथी वहाँ पर अभी मौजूद हैं उनको भी मेल्स आए हैं कंफर्मेशन के लिए कि हाँ आप आ जाइए एयरपोर्ट और जो अगली फ्लाइट आएगी उसमें आप तेल अवीव से रवाना हो सकते हैं भारत वापस पहुँचने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया है। उसके अलावा जो एम्बेसी वहाँ पर है वो एक दूसरी प्रक्रिया को भी ध्यान से, या अगर हम देखें तो बड़ी प्रिसाइसली मॉनिटर कर रही है, जिसमें जिन जगहों पर अगर हम देखें तो साउथ इजराइल के पास अगर लोग हैं या बॉर्डर एरियाज में जो लोग हैं जिन पर ज्यादा खतरा है, ऐसे लोगों ने रजिस्टर किया है, उन्हें थोड़ा प्रायोरिटी दिया जा रहा है क्योंकि वो ज्यादा खतरे में हैं, तो इसलिए उन्हें प्रायोरिटी दिया जा रहा है और उन्हें इन चार्टर्ड फ्लाइट्स के द्वारा लाया जाएगा भारत। और भी अभी चार्टर्ड फ्लाइट्स जाएंगी, जिस तरीके से डिमांड होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस तरीके से जाएंगी। अभी हमने जिन लोगों से बात की उसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो वहां पे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं और कई सारे छात्र थे जो अगर हम देखें तो मास्टर्स, पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट लेवल्स पर वहां पर काम कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट भी थे वहां की यूनिवर्सिटीज में जो काम कर रहे थे, कुछ अपनी फैमिलीज के साथ वहां पर थे और कुछ लोगों के साथ उनके डिपेंडेंट्स भी वहां पर थे, तो उन लोगों के साथ लोग वापस आए हैं। अगर हम देखें तो अब जो प्रक्रिया रहेगी, जिस तरीके से हमारा कंट्रोल रूम, जो यहाँ विदेश मंत्रालय में भी कंट्रोल रूम चल रहा है, वो 24 घंटे कार्यरत है, जहां पर लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए या वो जो भी जानना चाहते हैं उन्हें वो जानकारी दी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेघना पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से उन भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है जो भारत वापस आना चाहते हैं। तकरीबन 18,000 भारतीय इजराइल में इस समय मौजूद है। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DD न्यूज।